हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 13.1। दोस्तों 12वां चैप्टर हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 13.1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रति घर में क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, ये भी दोस्तों स्पष्टीकरण देना है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं। एक्सरसाइज है 13.1 और दोस्तों एक्सरसाइज 13.1 का ये सवाल नंबर दिया गया है पहला। तो सवाल नंबर दोस्तों पहला देख लेते हैं। आइए दोस्तों एक्सरसाइज को हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में और देखने में आसानी प्राप्त हो। तो दोस्तों इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1 दिया गया है दोस्तों ये 13.1। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि सवाल क्या दिया गया है। तो दोस्तों एक यहाँ पर सारणी दी गई है। आइए उस सारणी को सबसे पहले बना लेते हैं। क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है पौधों की संख्या। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एक इस तरीके से सारणी बनाएंगे। तो आइए पहले एक सारणी बना लेते हैं दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सारणी में दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे। पहले में क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है पौधों की संख्या। तो इस वाले कॉलम में लिखेंगे पौधों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं पौधों की संख्या। दोस्तों पहले कॉलम में क्या लिख लिया, पौधों की संख्या। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, घरों की संख्या। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं घरों की संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों, घरों की संख्या। उसके बाद में दोस्तों कौन सा बिंदु रखे हैं, उसके बाद में रखते हैं हम लोग मध्य बिंदु। तो क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। और दोस्तों घरों की संख्या को कैसे नाप इंगित करते हैं दोस्तों, इसे डिनोट करते हैं एफ से। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ। इस तरीके से दोस्तों एफ बनाएंगे और ये आई लिखेंगे, एफ आई। तो दोस्तों एफ से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो है ये बारंबारता है दोस्तों, इसे बारंबारता बोलते हैं। और जो ये मध्य बिंदु है दोस्तों, इसे मध्यमान बोलते हैं, यानी ये मीडियन है। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे एक्स आई से, इस तरीके से। तो ये वाला दोस्तों जो कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई और इक्वल टू, दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला क्या दिया गया है, पहले दोस्तों देख लेते हैं। पहले कॉलम में है 0 से 2 पौधों की संख्या। दोस्तों क्या दिया गया है, 0 से 2। इसके सामने दोस्तों देख लेते हैं घरों की संख्या कितनी है, 1 दी गई है, 1 रख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु निकालना है। तो 0 और 1 के बीच का मध्य बिंदु कितना होता है दोस्तों, तो 0 और 1 के बीच का मध्य बिंदु भी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या रखना है, एफ आई रखना है। तो एफ आई का मान क्या है, वो भी दोस्तों 1 दिया गया है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे और गुणा चिन्ह लगाएंगे। एक्स आई क्या है दोस्तों, एक्स आई में भी 1 दिया गया है। तो 1 रखेंगे और इक्वल टू दोनों का गुणा करा देंगे तो 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा दिया गया है 2 और 4। तो लिख लेते हैं यहाँ से 2 और 4। 2 और 4 के नीचे दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो 2 रख लेते हैं। अब दोस्तों इसका मध्य बिंदु लिखते हैं। तो 2 और 4 के बीच में दोस्तों मध्य बिंदु कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 रख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों रख लेते हैं, क्या रखेंगे, तो एफ आई का मान क्या है दोस्तों, तो एफ आई की जगह 2 दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 गुणे एक्स आई की जगह दोस्तों 3 दिया गया है, 3 आ जाएगा, इक्वल टू 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 6 रखेंगे दोस्तों। अब इसी तरीके से आगे वाले में बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 4 से 6 दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया है, 4 से 6। तो दोस्तों 4 और 6 के बीच का देख लेते हैं। तो 4 और 6 के बीच में क्या होता है दोस्तों, तो 7 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर घरों की संख्या पहले लिख लेते हैं। घरों की संख्या क्या है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है 4 और 6 के बीच में 1 दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर मानेंगे, 1 दिया गया है। अब मध्य बिंदु निकालेंगे दोस्तों। तो मध्य बिंदु इसका आ जाएगा 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। तो 5 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे तो पहले एफ आई दिया गया है। तो एफ आई की जगह क्या है, 1 दिया गया है, इंटू एक्स आई की जगह दोस्तों क्या है, 5 है। तो 5 रखेंगे, इक्वल टू 5 एकम 5। तो 5 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आगे वाला पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। आगे वाला पॉइंट क्या दिया गया है, आगे वाला दिया गया है 6 से 8 तक। क्या है दोस्तों, 6 से 8 तक। तो अब दोस्तों इसकी बारंबारता कितनी दी गई है, 6 से 8 तक की। तो दोस्तों देख लेते हैं 6 से 8 तक की जो बारंबारता है फ्रेंड्स, वो दी गई है
5 कितनी दी गई दोस्तों, 5 दी गई है 6 से 8 तक की। तो आइए यहाँ पर 5 रख लेते हैं दोस्तों, बारंबारता 5 रखेंगे। दोस्तों इसके मध्य बिंदु निकालेंगे तो 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर एफ आई का मान क्या है, यानी इसकी बारंबारता कितनी है दोस्तों, 5 है, तो 5 और गुणे मध्यमान कितना आया दोस्तों, 7 आया है, इक्वल टू 7 पन्ना 35। इस तरीके से रख देंगे। अब आगे वाला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तो आगे वाला दिया गया है 8 और 10 के बीच का। तो दोस्तों देख लेते हैं 8 और 10 के बीच में कितना है, 6 दिया गया है। तो 8 और 10 के बीच में इसकी बारंबारता 6 दी गई है दोस्तों। अब इसका मध्यमान निकाल लेते हैं, तो मध्यमान इसका कितना होगा, 9 होगा। अब दोस्तों यहाँ गुणा करा देते हैं, तो आ जाएगा 6 गुणे 9 और इक्वल टू 9 में 6 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 54 आ जाएगा फ्रेंड्स। आगे वाले में लिख लेते हैं दोस्तों, तो क्या है 10 से 12 दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 10 से 12। दोस्तों इसकी बारंबारता कितनी है, 2 दी गई है, तो 2 रखेंगे। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 11 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुणे 11 इक्वल टू दोस्तों निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर आगे दोस्तों रखेंगे तो क्या दिया गया है, 12 से 14 के बीच में। तो दोस्तों इसकी इसकी बारंबारता देख लेते हैं, 3 दी गई है, तो 3 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका मध्यमान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 13 और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 13 39 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग इसका योग निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें जोड़ना क्या है, इनका योग निकालेंगे फ्रेंड्स। तो आइए योग देख लेते हैं। इस तरीके से इनका योग रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे योग, कि इनका योग क्या होगा, योग करेंगे दोस्तों। उसके बाद में एफ आई जोड़ते हैं, यानी जो बारंबारता है उस बारंबारता को ऐड करके रखते हैं। तो दोस्तों जब ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे जोड़ने पर तो दोस्तों यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 3 और 1 4 हो जाएगा दोस्तों। और 6 4 10 10 5 15 15 और 5 20 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 20 रख लेते हैं। ये योग दोस्तों यहाँ तक का जो दिया गया है ये 20 आ गया। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ये वाला योग कर लेते हैं आगे वाला। तो आइए फ्रेंड्स इसे जोड़कर रखते हैं, ये वाला यहाँ तक का योग कितना आ जाएगा दोस्तों। तो इसे जब पूरा जोड़ेंगे तो इसका योग आ जाएगा 162। आप लोग जोड़ करके देख सकते हो कि इसका आंसर जो है वो जोड़ने पर 162 आएगा। अब आइए दोस्तों इसमें फार्मूला लगा देते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, यानी मध्यमान का कौन सा हमें फार्मूला प्रयोग करना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या मान दिया गया है, यानी पूरे बारंबारता का जो योग है उसे कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों उसे भी बनाते हैं सिग्मा से। कैसे बनाते हैं दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20 दिया गया दोस्तों। ये क्या है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20 दिया गया है। तथा ये वाला दोस्तों देख लेते हैं, ये किसका मान दिया गया दोस्तों, ये दिया गया है सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई। ये दोस्तों मान क्या दिया गया है, 162 दिया गया है। तो दोस्तों अब इनका हमें मान निकालना है, तो माध्य निकाल लेते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों फार्मूला, माध्य। तो माध्य माध्य को दोस्तों एक्स बार से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एक्स ये बार का चिन्ह होता है, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या आया है दोस्तों, आया है यहाँ पर मान 162। तो यहाँ पर आ जाएगा 162 और अपान में दोस्तों इसका मान क्या आया है, एफ आई का 20 आया दोस्तों। तो यहाँ पर 20 रखेंगे, 20 का भाग दोस्तों देंगे 162 में, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 8.1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया है वो दोस्तों आया है 8.1। आइए अब इसका आंसर रख लेते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं 8.1। और दोस्तों इसमें क्या दिया गया था, कह रहा था कि इसमें हमें ये बताना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो दोस्तों हमने माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया। कौन सी विधि दोस्तों है, ये प्रत्यक्ष, क्योंकि सामने आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, तो ये विधि जो है इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। तो दोस्तों लिख लेंगे, यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसी विधि से
माध्य ज्ञात किया गया है, माध्य ज्ञात किया गया है, इसी विधि से माध्य ज्ञात किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा सवाल कैसा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। कह रहा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के द्वारा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दोस्तों ये एक बंटन दिया गया है, यानी ये एक सारणी दी गई है। क्या दिया गया दोस्तों? दिया गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है, उसके बाद में श्रमिकों की संख्या दी गई है। दोस्तों कह रहा कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स डाल देते हैं, सवाल नंबर दूसरा है। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक सारणी बनी है, उसमें दिया गया है, पहले में दोस्तों लिखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में। दोस्तों क्या दिया गया है? दैनिक मजदूरी। तो इस वाले कॉलम में लिख लेते हैं दैनिक मजदूरी। दोस्तों यहां पर लिखेंगे दैनिक मजदूरी। तो दोस्तों पहले वाले कॉलम में हो गया दैनिक मजदूरी। दूसरे वाले कॉलम में दोस्तों हमें क्या लिखना है? श्रमिकों की संख्या लिखना है दोस्तों। तो आइए यहां पर रख लेते हैं दोस्तों, क्या है? श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। दोस्तों क्या लिखना है? श्रमिकों की संख्या। और श्रमिकों की संख्या को दोस्तों क्या लिखेंगे? ये फ्रीक्वेंसी है, तो इस वजह से इसको एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? एफ आई से अंकित करेंगे। उसके बाद वाला पॉइंट दोस्तों क्या लिखते हैं? मध्यमान लिखते हैं। क्या रखते हैं? मध्यमान। और मध्यमान को दोस्तों क्या मानते हैं? मध्यमान को दोस्तों मानते हैं एक्स आई से। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी का, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने मानी है एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल में जो भी आंसर आता है उसको साथ में रखते चलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले कॉलम में क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहले कॉलम में दिया गया है 100 से 120। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 100 से 120। दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? श्रमिकों की संख्या कितनी दी गई है? 12 दी गई है, तो सामने 12 रख लेंगे। इसका मध्यमान दोस्तों देख लेते हैं। तो 100 और 120 के बीच का जब मध्यमान निकालेंगे, दोस्तों मध्यमान निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। यानी 100 और 120 को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, जो भी आंसर होगा वही उसका मध्यमान आ जाएगा। तो दोस्तों वैसे भी दिमाग लगा देते हैं कि 100 है और ये 120 है, तो दोस्तों बीच में क्या फंस रहा है? 110 फंस रहा है, तो बस 110 इसका मध्यमान हो जाएगा। तो दोस्तों मध्यमान क्या रख लेंगे? यहाँ पर 110 रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इक्वेशन कैसे बनेगा? एफ आई लिखा है, तो एफ आई के नीचे कितना है? 12 दिया गया है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू एक्स आई का मान दोस्तों, मान क्या दिया गया है? 110। तो 110 आ जाएगा, इक्वल टू दोस्तों जब गुणा करा कर रखेंगे, जब 12 का इसमें गुणा कराएंगे तो 0 की जगह 0 आ जाएगा। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, एक हासिल अल्लाह 13 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया? 1320 आ गया। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया? दूसरा दिया गया 120 से 140। तो दोस्तों लिखेंगे 120 से 140 के बीच का। तो दोस्तों 120 से 140 के बीच में दोस्तों कितनी फ्रीक्वेंसी है? तो इसमें 14 दिया गया है, यानी श्रमिकों की संख्या कितनी है? 14 है, तो 14 रख लेंगे। अब दोस्तों इसके बीच का मध्यमान निकाल लेते हैं। तो 20 और 40 के बीच में क्या आता है? 30 आता है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 130। यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, और इंटू में 130 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1820 आ जाएगा दोस्तों। गुणा करने पर 0 की जगह 0 आ जाएगा। 13 चौको 52 और 13 एकम 13, 13 5 18। दोस्तों इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे दोस्तों देख लेते हैं। अगला दोस्तों कॉलम दिया गया है 140 से 160 का दिया गया है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? 140 से 160 के बीच में। तो 140 से 160 के बीच में दोस्तों कितने मजदूर हैं? तो यहाँ पर दिए गए मजदूरों की संख्या 8 दी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों 8 रखेंगे। दोस्तों इसके बीच का मध्यमान निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों रखेंगे, क्या आ जाएगा? 8 गुणे 150 बराबर 0 की जगह 0 रख देंगे दोस्तों। 15 8 120 आ जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा ये दोस्तों। तो इस तरीके से 1200 ये आ गया। अब दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला दिया गया 160 से 180 तक गया है। कितना है दोस्तों? 160 से 180 के बीच में। मजदूरों की संख्या कितनी दी गई है? उसमें 6 दिए गए मजदूर। दोस्तों मध्यमान देख लेते हैं। मध्यमान आ जाएगा 170। दोस्तों मध्यमान 170 है, तो यहाँ गुणा करा देंगे। क्या दिया गया है? 6 गुणे 170 इक्वल टू दोस्तों 0 की जगह तो 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर 17 बचे, 17 छक्का 102 होता है, तो दोस्तों 102 रख देंगे, यानी 1020 आ जाएगा। अब दोस्तों अगले वाले कॉलम में क्या रख लेते हैं?
180 से पूरा 200 का दिया गया है। और दोस्तों मजदूरों की संख्या कितनी दी गई है सामने, 10 मजदूर दिए गए हैं। दोस्तों मध्यमान देख लेते हैं, तो मध्यमान इनके बीच का बन रहा है 90। तो दोस्तों गुणा करा देते हैं कि 10 गुणे 190 इक्वल टू, दोस्तों जब गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पर, क्योंकि 19 से कम 19, एक जीरो ये एक जीरो यो, तो दोस्तों डबल जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1900 आ जाएंगे। अब दोस्तों इन्हें ऐड कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जोड़ लेते हैं दोस्तों, की फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर क्या आ जाएगी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी जब जोड़ेंगे इसे, तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों, तो पूरा योग करने पर आ जाएगा दोस्तों 50। कितने दिए गए हैं, 50। और सवाल में दोस्तों पहले से कह रहा था कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक हैं, तो दोस्तों श्रमिकों की संख्या हमें वैसे भी नहीं जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में दिया गया है 50, तो 50 आ जाएगा। दोस्तों ये वाली डिजिट हमें जोड़कर रखनी पड़ेगी, यानी दोस्तों कहाँ से हमें जोड़कर रखना पड़ेगा, ये वाला जो इतना पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम लोग ऐड करके रखेंगे कि ये वाला पोर्शन कितना आया है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ऐड करने पर कितनी चीज़ें आएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7260। दोस्तों ये ऐड करने पर आ जाएगा। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहले दिया गया है सिग्मा एफ आई दिया गया है दोस्तों। सिग्मा एफ आई कितना आया है, 50 आया है। उसके बाद दोस्तों सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7260 दिया गया है। अब दोस्तों इसमें मान निकाल देते हैं, तो माध्य का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। दोस्तों मान रख देते हैं, तो मान रखने पर क्या आ जाएगा, ऊपर दोस्तों कितना योग आया है, ऊपर आया दोस्तों 7260 और बटे में कितना है योग 50 दिया गया है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। जब दोस्तों जीरो से जीरो कट करेंगे और 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 145.20। तो दोस्तों ये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस आंसर को एक बार रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दोस्तों आंसर आ जाएगा 145.20। और दोस्तों इसको क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में और सवाल लगाने में दोस्तों आसानी प्राप्त हो। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में तीसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 दिया गया है दोस्तों, यानी माध्य पहले से क्या दे दिया गया है, माध्य पहले से 18 दे दिया गया है। कह रहा कि माध्य जो है वो 18 है। तो कह रहा दोस्तों f की जगह क्या आएगा, यहाँ पर f लिखा है तो कह रहा है कि लुप्त बारंबारता f की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों हमें f का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, तो फ्रेंड्स डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे में क्या दिया गया है। कह रहा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। दोस्तों पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, दैनिक जेब भत्ता। दोस्तों क्या लिखेंगे, पहले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स दैनिक जेब खर्च या भत्ता। दोस्तों जो भी दैनिक खर्चा दिया गया है वो लिखेंगे दोस्तों। दूसरे में क्या है, बच्चों की संख्या। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बच्चों की संख्या। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु या मध्यमान। मध्य बिंदु। उसके बाद दोस्तों क्या रखेंगे, यानी जो भी मान दिया जाता है, यानी एफ आई इंटू एक्स आई और इक्वल टू जो मान होगा दोस्तों वो रखेंगे। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, बच्चों की संख्या को क्या मानते हैं, ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसे एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ आई है। और ये दोस्तों जो मध्यमान है, इसे मध्य बिंदु, इसे एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो ये एक्स आई हो गया। अब आइए दोस्तों मान रख लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया दोस्तों, पहले कॉलम में दिया गया है 11 से 13। दोस्तों क्या दिया गया है, 11 से 13। और दोस्तों 11 से 13 के बीच में कितना फ्रिक्वेंसी, यानी कितने बच्चों की संख्या है, 7 है दोस्तों, तो 7 रखेंगे। अब इनके बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे दोस्तों। तो 11 और 13 के बीच में मध्य क्या आता है, 12 आता है दोस्तों। अब मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 7 गुणे 12 बराबर दोस्तों 12 सते 84। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 84 आ जाएगा, 84 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली संख्या देख लेते हैं, क्या है दोस्तों अगली, 13 से 15। क्या है दोस्तों, 13 से 15। और इसमें बच्चों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसमें बच्चों की संख्या है 6, तो 6 रखेंगे। 13 से 15 के बीच में दोस्तों कितने बीच में आता है, मध्य बिंदु क्या है,
14 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 6 गुणे 14 इक्वल टू, इसमें भी दोस्तों 14 छक्का करेंगे, ये भी यहाँ पर 84 आ जाएगा, यानी यह भी 84 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये भी 84 आ जाएगा। दोस्तों अगली संख्या देख लेते हैं, अगली बारंबारता क्या है दोस्तों, तो अगली बारंबारता है 15 से 17। तो दोस्तों लिखेंगे 15 से 17। तो दोस्तों 15 से 17 के बीच में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। दोस्तों 9 रखेंगे, इसके बीच का मध्य बिंदु रखेंगे तो 16 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 16 इक्वल टू 16 नवैया दोस्तों होता है 144। तो 144 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं 17 से लेकर 19 के बीच में दिया गया दोस्तों, 17 से 19, और इसके बीच में दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी है, 13 दी गई है। मध्य बिंदु निकाल लेते हैं दोस्तों, तो मध्य बिंदु आ जाएगा 18। गुणा करा देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर गुणा कराने पर फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं 13 दिया गया है और इंटू में 18 दिया गया है इक्वल टू। दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 × 54 की 4 आ जाएगी दोस्तों, और हासिल 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। 18 एकम 18, 18 5 23, यानी 234 आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद में देख लेते हैं 19 से 21 दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया, 19 से 21। तो 19 से 21 दिया गया दोस्तों। फ्रिक्वेंसी क्या दी गई है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी एफ दी गई है, यानी फ्रिक्वेंसी क्या है, एफ दी गई है, और इसी एफ का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसका मध्य बिंदु रख लेते हैं, तो मध्य बिंदु क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इंटू करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा और इंटू में 20 हो जाएगा दोस्तों। गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 20F आ जाएगा दोस्तों, जब गुणा कराएंगे 20F हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों रख लेते हैं 21 से 23 के बीच में दिया गया है, तो 21 से 23 के बीच में दोस्तों देख लेते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी है, 5 दिया गया है, 5 रखेंगे। मध्य बिंदु दोस्तों देख लेते हैं कितना है, 22 है, इसके बीच का मध्य बिंदु, तो 22 रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बारंबारता 5 है और बीच का बिंदु 22 है, 22 पंचे 110 होता है, तो 110 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आखिरी बारंबारता दी गई है दोस्तों 23 से 25 के बीच में, तो 23 से 25 रखेंगे। इसकी बारंबारता 4 दिया गया दोस्तों, 4 रखेंगे, मध्य बिंदु रखेंगे तो 24 आ जाएगा दोस्तों। गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी 4 गुणे 24, और 24 चौको दोस्तों कितने होते हैं, 96 होते हैं, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। अब दोस्तों आइए इनको जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं ऐड करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों पहला कॉलम ऐड करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके रखेंगे। तो दोस्तों इसे पूरा ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पर दोस्तों आ जाएगा 44 प्लस एफ, क्या दिया गया दोस्तों, 44 प्लस एफ आया, तो 44 प्लस एफ रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको ऐड करेंगे, तो दोस्तों इसे ऐड करने पर क्या आएगा, आइए रख लेते हैं। इसे ऐड करने पर दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 752, कितना है दोस्तों जोड़ने पर 752, और प्लस में 20F, कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस में 20F आ जाएगा दोस्तों। जो 20F दिया गया है, ये 20F इनके साथ में जोड़ना नहीं, बाद बाकी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 752 प्लस 20F मान आ जाएगा। अब आइए दोस्तों दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अब आइए दोस्तों मान निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माध्य x बार इक्वल टू, दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या लगता है, तो फार्मूला लगता है दोस्तों सिग्मा fi इंटू एक्स आई और अपान में सिग्मा fi, ये दोस्तों फार्मूला आता है। तो आइए फार्मूला रख लेते हैं दोस्तों। उसके पहले माध्य दिया गया है, सवाल में माध्य कितना दिया गया दोस्तों, माध्य 18 दिया गया है, तो माध्य की जगह हम लोग 18 रखेंगे इक्वल टू। दोस्तों इसका मान क्या दिया गया दोस्तों, इसका मान दिया गया है, जोड़ने पर आया था 752 और प्लस में 20F, तो 752 प्लस में 20F अपान में नीचे दोस्तों क्या आया था 44 प्लस F, क्या आया था 44 प्लस F, तो 44 प्लस F आ जाएगा दोस्तों। आप क्या करेंगे, इस 18 का इसमें गुणा करा देंगे दोस्तों, 18 का इसमें गुणा कराएंगे, तो 18 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले यही मान रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 752 प्लस में 20F इक्वल टू। अब दोस्तों जब 18 गुणा कराएंगे तो 18 गुणा करेंगे इसमें तो F में, तो क्या आ जाएगा 18F आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 18F आ जाएगा प्लस, अब 18 गुणा करेंगे दोस्तों 44 में, तो 18 चौक 72, 72 के दोस्तों 2 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 7, 18 चौक 72 दोस्तों, और 72 में जो जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 18 गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, यानी 792 हो जाएगा, तो 792 ये आ जाएगा दोस्तों। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20F और माइनस का
18F इक्वल टू दोस्तों 792 दिया गया, ये यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा दोस्तों। अब घटाएंगे इधर पर तो दोस्तों 20 में से 18 चला जाएगा तो बचेगा 2F, तो 2F रखेंगे इक्वल टू, अब 792 में दोस्तों घटाएंगे जब 752 तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 40 रख देंगे। तो F का मान क्या आ जाएगा, तो 40/2 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसको कट करेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4, यानी जो F है F का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो F का मान है वो F का मान कितना आएगा, 20 आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर रख देते हैं कि F इक्वल टू 20। दोस्तों यही इसका आंसर है। आइए इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। F का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, जो लुप्त फ्रिक्वेंसी थी उस लुप्त फ्रिक्वेंसी का मान क्या आया है फ्रेंड्स, मान आ गया है 20। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।